अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। यहाँ पे हम करते हैं फिजिक्स का सिलेबस जो हमारी ग्रेजुएशन के अंदर आता है, बीएससी के अंदर आता है पर्टिकुलरली, बट इट ऑल्सो पार्ट ऑफ इट कम्स इन द बीटेक एंड अदर ग्रेजुएशन कोर्सेज ऑल्सो. बट this is a new playlist and this is the introductory part. This playlist will include the exam notes for you students जिनकी अभी तक कोई प्रिपरेशंस नहीं है एंड 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर आपके एग्जाम्स हैं. जस्ट डोंट वरी, यहाँ पे आइए, एग्जाम नोट्स देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, पेपर में उनको कैसे आंसर करना है वो चीज़ देखिए, प्रिपेयर कीजिए. बहुत कम सिलेबस करके भी यू कैन स्कोर वेरी वेल. करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे आना है, एग्जाम नोट्स के आपको अपनी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट खोलनी है, उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं एंड दैट्स इट. यू कैन स्कोर वेरी वेल एंड बहुत थोड़ी मेहनत के साथ, राइट? तो स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है, दिस इज़ फॉर बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट जिनका अभी 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर एग्जाम है. दिस इज़ फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स. एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर व्हाट विल डू इज़, जो यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली हमारे एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को विल पिक एंड यहाँ पे हम उन्हें डिस्कस करेंगे एंड आप एज इट इज़ जाके उस एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं. राइट? ईजी? Right. So this is one of the very common question which always comes in this paper. This is atomic and molecular physics. I am repeating. Right. So first question is, describe the shortcomings of Bohr model. What did Bohr do? Bohr ने हमें एक hypothetically explain किया कि एटम का जो है वो क्या एक मॉडल रहेगा. तो बहुत बेसिक में ही सेट कि हमारे पास एक न्यूक्लियस रहेगा. न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स रहेंगी जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व अराउंड करेंगे एंड ये जो ऑर्बिट्स होंगी ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होंगी, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगी. राइट? तो उसके बेसिस पे ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं जा सकता, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में क्यों रहेंगे, या और भी बहुत सी थ्योरी कि जब बम्बार्डमेंट करते हैं व्हाई पर्टिकुलर चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड एट वेरी हाई डिस्टेंसेस एंड व्हाई फ्यू ऑफ द चार्जेस पास विदाउट डिविएशन. राइट? बट उसकी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी. राइट? तो हमसे पूछा गया है कि बोहर मॉडल की शॉर्टकमिंग्स क्या थी. तो बेसिकली जो बोहर मॉडल था उसकी 4 शॉर्टकमिंग्स थी. फर्स्ट वन वाज, जैसा कि मैंने अभी बोला, बोहर पोस्टुलेट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स वाज आर्बिट्रेरी. उसने आर्बिट्रेरली बस बोला था कि ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इट माइट बी इन द सर्कुलर शेप. राइट? वो एक आर्बिट्रेरली उसने प्रपोज किया था. उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो पाई, लेकिन कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड थी विच वॉज मॉडिफाइड और करेक्टेड यू कैन से बाय सोमरफील्ड टू एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. Sommerfeld said, no, these orbits are not circular in shape, they are in elliptical shape. Right? Second was, Bohr's second postulate said कि electron moving around in orbits around the nucleus will not radiate anything, any radiation, any energy. Right? But we all know any charged particle when it is moving in a circular motion, it will radiate radiation. Right? So we say कि जो second postulate था, it contradicted the principle of classical electrodynamics. Classical electrodynamics says कि any charged particle moving in circular shape or circular motion will always radiate some energy. जो यहाँ पे इसने मना किया था, तो it contradicted the principle. Third is, although Bohr could explain why an electron jumping from one stationary state to another emits a quantum of radiation. Right? ये बहुत ईजी है, हमने सबने किया है कि हम क्या बोलते हैं, हमारे पास 2 एनर्जी स्टेट्स रहते हैं. इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दिस इज माय स्टेशनरी और ग्राउंड लेवल, दिस इज माई एक्साइटेड स्टेट. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से राइज करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. जब यहाँ से नीचे आएगा, इट विल एमिट सम रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन h न्यू, जिसकी एनर्जी रहेगी. ये जो एनर्जी रेडिएट हुई है while coming from one orbit to another orbit or one level to another stationary level, this radiation was talked about by Bohr. लेकिन इसकी क्या इंटेंसिटी होगी, क्या एनर्जी होगी, इसकी क्या डिटेलिंग होगी, वो Bohr could not explain.
So this is my third drawback. And the last one is Bohr atom model could not be applied to even the simplest of other systems. बोहर ने एटम का जो भी मॉडल मुझे बता के दिया उससे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हुई, बट जब हमने उसके बोहर एटम मॉडल को ही एक जगह पे इम्प्लीमेंट किया, मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो वहाँ पर भी वो फेल हो गया. इट कुड नॉट गिव द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, राइट. सो दिस वाज द फोर्थ ड्रॉबैक ऑफ माय Bohr atom model. This question comes for 2 marks or 4 marks. Then this is a very repeatedly coming question. I hope this is clear to you. Let's move on to the second question.